मैं इज्जत बेग नेमत बेग वंचित भोजन आघाड़ी उप जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना महाराष्ट्र जलगांव जामो जलगांव शहर। आज 26 तारीख है और मैं तमाम मेरे देशवासियों को मंगल कामनाएं देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस बात की क्या बच्चों की हमारे देश के आज बहुत बड़ी जीत हुई। धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा लेने में बच्चों का एजुकेशन खराब हो रहा था। सरकार लोगों की सेवा के लिए रही थी। आपस में मतभेद करके सरकार अपना जो मनोबल है बढ़ाती है। इसमें हिंदू मुसलमान के अंदर अपने देश बहुत लॉस हो गया। चीन वैष्णो तक के आ गया, 80 किलोमीटर अपने अंदर घुस गया। तो मेरे देशवासियों से विनती है, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। मंगल कामनाएं देने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह ईश्वर एक है। तो मेरी गुजारिश है कि जो हमारे अभिजीत जीप के हमारे मराठवाड़े के हैं, संभाजी नगर के, मैं ऐसे बच्चों को और ऐसे सभी मेरे देश के बच्चों को मैं मेरे मन से सलूट मारता हूँ कि ही भावना रखो। सेवा के लिए सरकार होती, सरकार अपने साकार करती, किसी को बसाता राजा वनवास नहीं देता। इन्होंने जो अपना हमारे बहन तुम्हारे पे जो भीतरी है, आज सबसे पहले ये हालात हो गए देश के, क्या कोई बच्चों को इतना बुरा मारे उन्होंने कि हमारी बाल बेटी को प्राइवेट पार्ट तक के उन्होंने लॉस करे। तो मैं विनती करता हूँ कि मेरे भाइयों, मेरे को रोना आता, एकता अखंडता बनाए रखो। देश बहुत पीछे चले गया, अपन लॉस हो जाएंगे ऐसे से। तो मैं इससे एक मिनट का ज़्यादा नहीं लूँगा आपका। अभी तो आपकी पिक्चर आई थी 72-73 में, बेक्सर वही बोलते हैं, आप बोलेंगे बात आती वही। ऐसा ना हो कि अपनों को कोई बाहर वाला आके अपने घर से निकाले। आप समझदार है, सब माइंडेड है, सब ऑनलाइन जमाना है, सब कंप्यूटर पे चल रहे। तो बहुत बड़ी जीत हुई बच्चों के लिए। मैं बोलता हर काय के भी लिए। तो मैं ऐसी देश के देशवासियों से बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं मेरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, मौजूदा सरकार को, लोगों की परिस्थिति खराब है, आप स्मार्ट मीटर विनती करके मत लगाओ। कर्मचारी लगा रहे, उनके ऊपर गार्डन इतना डाल दिए तुमने, आप संसद के अंदर इसकी आवाज उठ रही। स्मार्ट मीटर मैं सुन रहा हूँ किसी बड़े उद्योगपति का है, जिसके दबाव में हमारी सरकार है, उसके कारण जानबूझ करके स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। फिर भी आप रिजेक्ट नहीं कर रहे, तो अडानी जी को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? मैं जान जलती कहाँ ले जा रहे तुम? जिस देश ने कुर्बानी दे के, हमारे बुजुर्गों ने देश को बलिदान दे के इतना बड़ा मनोबल बढ़ाया, और आज तुम अमेरिका से जाके गले मिल रहे, जिनको सदियों दूर रखा हमारे मुल्क के राजाओं ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, इन्होंने। तो मैं बोलता हूँ मेरे देशवासियों, एकता अखंडता बनाए रखो। और मैं आदरणीय फडणवीस साहब आपसे विनती करता हूँ, ये जो आपने मीटर लगा रहे हैं आप, इसके अंदर गुप्त माहिती है, कैमरे है, ये क्या अडानी के जी के घर का माल है क्या? रात भर में 4 यूनिट और 10 यूनिट कौन सा मीटर बनाया? जैसा है गाड़ी का पावर स्ट्रिंग आता। स्मार्ट मीटर लगते ही हमारे बिल 3 गुना और 4 गुना बढ़ रहे हैं। इससे आम जनता को काफी तकलीफ है। पूरा स्ट्रिंग कैसा घूमता, वैसा ही मीटर घूम रहा। तेरी सैंपल करके देखे लोगों ने। अरे आपका मीटर चार्जर मोबाइल का वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तुम क्या चाहते जनता से? जनता के आप सेवक है, सेवक रहो। मैं विनती करता हूँ फडणवीस सर आपसे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, कि गरीबों की तरफ देखो। इन्होंने ही तुमको राजा बनाया, आपका भी छोटा मोटा परिवार है, किसका 3 है, किसका 2 है, आपके 2 है, ऐसा सुना मैंने। ऊपर वाला आपको अच्छा रखे, आपके परिवार को अच्छा रखे। और सद्बुद्धि जे मेरे जो अभी देश में हमारे जो जवाबदार लोग हैं, जिनको लोगों ने चुन के हिंदू मुसलमान करते हुए देश कैसा प्रगति करेगा, देश कैसा उन्नति करेगा। आज यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, उत्तर प्रदेश की तोड़ने पे आ गई। ये क्या है? ये हजारों लाखों स्कूल बंद हो रहा। गवर्नमेंट में जो सुविधा है, आप खाना देते, कपड़ा देते, बच्चे को जूता देते। तो मेरी विनती है, ना आपसी मतभेद करते हुए, इस मुसलमान ने इस देश के लिए जान दी है, बलिदान दिया है, देते रहेंगे। हर हिंदुस्तानी ने कुर्बानी दी, यानी इतना ही आपको देखना है। अरे तुमको सब मालूम है, तुम जानबूझ के मत क्या खा रहे, किने क्या बलिदान दिया देश के लिए, क्यों ऐसा कर रहे? अरे सब तो तुम्हारा है, हम तो तुम्हारे गुलाम है यार, यहाँ सब नबी के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अरे अल्लाह का एहसान है, एकता अखंडता बनाए रखो। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहब से बोलना चाहता हूँ कि देखो ये मीटर मत लगाओ। हम बोदड़े साहब से मिले, बोदड़े साहब से हमने और उनकी टीम से मिले, तो बोले सर हमारे हाथ में नहीं है। जब मेरे आँखी में कचरा गया, मैंने खुद देखा, मेरे घर में मैंने 2 मीटर लगाया, तो मेरे को वो लग रहा है, हालांकि बिना चोरी के। तो तुम जैसा अमाउंट खलास होता रिचार्ज का, वैसा अडानी का जो मोबाइल है, रिचार्ज का अमाउंट खलास होता, वैसा चट करके तुम्हारा मीटर का कनेक्शन कट जाता। अगर रात को परिवार है, बिच्छू काटा है या कुछ निकल गया ऐसे समय में, तो मीटर आप पैसे डालेंगे जब तुम्हारा मीटर चालू होगा। ये बात हम एक्सेप्ट तो नहीं करते ना हमारे कोई। मैं बोलता बोलो लोगो हो, जब तक के बच्चा रोता नहीं, उसकी माँ भी दूध नहीं पिलाती। क्यों डाला? अरे फुगेला है, खेल रहा मेरा बच्चा। देखो जल जी को मैं सलूट मारता हूँ, मेरे देश के जवानों को। कल की मेरे भारत की आंखें है, कल का भविष्य है। और जीतते भी हमारे जैसे लिटार है। हमने तो देखो
बहुत से लोगों ने बोले कि भैया घर में आ जाओ, पद ले लो। हमको पद नहीं होना, हमको किसी का चाराना खाना नहीं है। हम अल्लाह से, ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि अच्छे से हमारी जो जिंदगी है, हमारी मिट्टी में माँ में, भारत माँ में, हमारी अच्छे से पार पाड़ दे अल्लाह ईश्वर, और मेरे देश में ही मेरी जिंदगी आखिरत। और मैं विनती करता हूँ कि भाई जलगांव के जो हमारे ऑफिसर है आदरणीय जादव साहब, उसके बाद में नितिन पाटिल साहब, लोग बोलते होंगे इनका क्यों नाम लेते, मेरी रिश्तेदार नहीं है। अगर इंसान के दिमाग में नहीं आ रहा तो ये लोग समझा के बोलते कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, इसलिए इनकी बातें अच्छी लगती। देखो एकता और अखंड बना, 90% हमारे लोगों के नामों में गड़बड़, क्या उनको शिक्षण दे देगी तो उनके नामों में गड़बड़ करो। देखो हम चाहते हैं आपसे अच्छे के लिए बोलते और अच्छी बात करेंगे, देश की हित में करेंगे। देश रहेगा तो अपूर्ण रहेंगे, हिंदू मुसलमान में कुछ पड़ा हुआ नहीं है। एकता अखंड बनाए रखो। मैं जो दिल्ली के अंदर आंदोलन हुआ, बच्चों ने जो बहुत बड़ी कुर्बानी दी, हमारी बेटियों ने, बहनों ने, उनका बलिदान जो हुआ, उनके ऊपर जो खेलों की लकड़ियां बरसाई गई, बहुत दुख हुआ, बहुत फील हुआ। ये गोदी चैनल, देखो परिवर्तन तो होना है और परिवर्तन के लिए ही दुनिया बनी है। कोई राजा अमर नहीं, राजा बसाता लोगों को उजाड़ता नहीं। तो मैं आदरणीय मुख्य हमारे इंडिया के गवर्नमेंट से बोलना चाहता हूँ, जो आज मौजूद देश के अंदर जो चला रहे ना, हिंदू मुसलमान करते हुए एकता अखंड बनाए रखो तो देश प्रगति करेगा। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बोलना चाहता हूँ, जाकी भी गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की, कि जो गवर्नमेंट के स्कूल है उसको चालू करो। वेरी गुड, वेरी नाइस एजुकेशन है। तो ये लोग हमको समझा के बताते हैं ऑफिसर के, भाई ऐसा नहीं, ऐसा प्रॉब्लम है। जो चीज नहीं है तुम उसको लिख देंगे, वो इम्पॉसिबल। आपको कोई अगर बोल रहा है कि ये नहीं है, आप इसको लिख दो, ये कोई मजे की बात नहीं है। सभी लोग पढ़े लिखे नहीं है, कुछ मक्खे आप जानबूझ के भी डाल रहे चाय के अंदर। तो मैं विनती करता हूँ, जय हिंद।